नीट के अभ्यर्थियों को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया, नीट पीड़िता को सर अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। तो सरकार लगी हुई है, कार्रवाई कर रही है। उस समय की जो सरकार थी उसने तो कुछ नहीं किया था। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं, सबको बहुत फायदा हुआ। बिहार में बेटियों पर अपराध लगातार हो रहे, लेकिन बिहार के मुखिया व्यस्त हैं। समृद्धि यात्रा में और 2005 से पहले आरजेडी सरकार में कैसे जंगल राज चलता था, उन तमाम बातों को हर एक क्षेत्र में जाकर स्टेज से बताने नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा लगातार कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं जनता को और हर एक मंच से सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि 2005 से पहले कुछ था जी। 2005 से पहले बेटियां 5 बजे के बाद घर से निकलती थी जी। लेकिन शायद नीतीश कुमार भूल चुके हैं कि ना ये 2005 है और ना 2005 से पहले का सिनेरियो। हम 2026 में जी रहे हैं और आज भी बेटियां सुरक्षित नहीं। तो आखिर किन सबूतों से, किन मामलों को लेकर नीतीश कुमार हर बार एक अलग क्षेत्र में अलग मंच से ये दावे करते हैं कि 2005 से पहले ऐसा होता था, 2005 से पहले वैसा होता था, क्योंकि बिहार में अब भी बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं, या यूं कहें कि पहले से कहीं ज्यादा यहां बिहार के जो हालत है गंभीर हो चुके। किसी 4 साल की बच्ची के साथ गलत कर दिया जाता है। कोई छात्रा अपने बड़े बड़े सपनों को लेकर हॉस्टल में आती है, लेकिन हॉस्टल के अंदर ही उसकी आबरू को तार तार कर दिया जाता है। कहीं एक विधवा मुस्लिम मां को उसके घर से ले जाकर उसके साथ गलत काम करके वापस उन्हीं के चौखट के पास मौत के घाट उतार कर फेंक दिया जाता है। लेकिन हमारे बिहार के जो मुखिया है व्यस्त है, जिन्हें 90% महिलाओं का वोट मिलता है, जिनका कैडर वोटर सिर्फ महिलाएं हैं, वो समृद्धि यात्रा करने में व्यस्त है और साफ साफ कह रहे हैं कि 2005 से पहले कुछ था जी। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से, नीतीश कुमार का बयान भी सुनाएंगे और इस पूरे मामले में तेज प्रताप यादव ने किस तरीके से सत्ता पक्ष का समर्थन किया है, हम आपको वो भी बयान सुनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं। तमाम नेता पटना में हुए नीट छात्रा मामले से अपना पलड़ा झाड़ रहे। हाल ही में मंत्री अशोक चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जब उनसे पूछा गया कि नीट छात्रा मामले में कितने दिन बीत चुके हैं, इसके बावजूद इंसाफ की कोई एक तिनका भी नहीं दिखाई दे रहा है। इस पर मंत्री अशोक चौधरी भड़क जाते हैं और कहते हैं कि आप मीडिया वाले बिना बात बेवजह इन मामलों को तूल दे रहे हैं। सबसे पहले आप वो थोड़ा सा उनका बयान सुनिए। कैसे नीट की घटना घटी, नीट छात्राओं के साथ घटना घटी, उसको लेकर आप सवाल खड़े कर रहे हैं लोग। हम कहा ना, समय दीजिए ना, अननेसेसरी का इसको तुल देने का काम नहीं है। हम और आप पर इस पर तो जांच में है नहीं। हमने कहा है कि सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है, इस पर एसआईटी गठित है, कुछ समय दीजिए, डोंट पुश मत करिए, वेट करिए। उस पर जांच चल रही है, उस पर सिस्टम वर्कआउट कर रहा है, बहुत जल्द। तो सुना आपने, जैसे ही ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, देखते ही देखते पूरे बिहार के लोगों में सत्ता पक्ष और मंत्री अशोक चौधरी को लेकर द्वेष की भावना उत्पन्न हो गई। नीट छात्रा जो कि 5 जनवरी को अपने घर जहानाबाद से लौटी थी, एक सपने के साथ डॉक्टर बनकर अपने गांव और मां बाप का नाम रोशन करना चाहती थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। 5 जनवरी को नीट की छात्रा घर से हॉस्टल लौटी। 6 जनवरी को सुबह कमरे से नहीं निकली, दोपहर में सहज सर्जरी में एडमिट कराया गया। 6 जनवरी को शाम को प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। 6 से 8 जनवरी तक प्रभात मेमोरियल में इलाज चला। 9 जनवरी को मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। 11 जनवरी को इलाज के दौरान मौत हो गई। 12 जनवरी को छात्रा का पोस्टमार्टम हुआ। 13 जनवरी को शव कारगिल चौक पर रखकर परिजनों ने हंगामा किया और 6 नामजद और 150 अज्ञात पर केस हो गए। अब बात करते हैं 13 जनवरी की, तो रात में शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर पथराव भी हुआ। 15 जनवरी को पुलिस ने कहा कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। 16 जनवरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई। 16 जनवरी को ही बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने मामले का संज्ञान लिया। 16 जनवरी को डीजीपी के आदेश पर जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया।
17 जनवरी को एडीजी अमित कुमार जैन, रेंज आईजी जितेंद्र राणा और एसएसपी सहित एसआईटी की पूरी टीम ने हॉस्टल का निरीक्षण किया। कमरे को सील कर सबूत जुटाए गए और 18 जनवरी को आईएमए ने डीजीपी को पत्र लिखा कि प्रभात अस्पताल के डॉक्टरों की सुरक्षा मुहैया कराया जाए। जरा आप सोचिए कि जिस अस्पताल पर आरोप लग रहे हैं, इल्जाम लगाया जा रहा है कि बच्ची के कपड़ों को बदल दिया गया ताकि उसके कपड़ों से कोई साक्ष्य ना मिल पाए, आरोपी बच पाए, अब वही हॉस्पिटल जो है एक लेटर लिख रहा है और साफ कह रहा है कि हमें हमारे डॉक्टरों की सुरक्षा चाहिए। लेकिन आइए सबसे पहले हम आपको नीतीश कुमार का बयान सुनाते हैं, उसके बाद तेज प्रताप यादव का बयान सुनाएंगे कि किस तरीके से अब भी नीतीश कुमार लगातार समृद्धि यात्रा पे है। हर बार हर मंच से बस आरजेडी और जंगल राज का गुणगान कर रहे हैं, वो भी नेगेटिव वे में, लेकिन एक बार भी उन्होंने नीट छात्रा के ऊपर एक भी बयानबाजी नहीं की। उस समय की जो सरकार थी उसने तो कुछ नहीं किया था। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं, सबको बहुत फायदा हुआ। जब हम लोगों की सरकार बनी थी 24 नवंबर 2005 को, याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था, और उसके पहले वाले जो सरकार थे तो क्या स्थिति था? बहुत बुरा हाल था। नीट के अभ्यर्थियों को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया, नीट पीड़िता को सर अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। तो सरकार लगी हुई है, कार्रवाई कर रही है सर। तो सुना आपने, अब तेज प्रताप यादव भी ऐसा लग रहा है कि सत्ता पक्ष में विलय होते जा रहे, कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, राहुल गांधी को सुना रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा है कि नीट छात्रा के साथ वाकई गलत हुआ है। और बात करें बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की, तो इस वक्त वो समृद्धि यात्रा में इस तरीके से गुल हो चुके हैं, गुम हो चुके हैं कि उन्हें होश ही नहीं है कि अब बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं, और वही बेटियां जो उन्हें हर बार वोट देकर सत्ता में लाती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है नीतीश कुमार और तेज प्रताप यादव को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए दर्श न्यूज।